साथियों, प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए आज का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है राजभाषा। शुरू करते हैं। राजभाषा का महत्व क्या है? राजभाषा का तात्पर्य वह भाषा है जिसे सरकार अपने सरकारी कार्यों, न्यायालयों, संसद और प्रशासन में आधिकारिक रूप से उपयोग करती है। भारत की संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन संविधान में अन्य भाषाओं को भी संरक्षण दिया गया है। दूसरा है आधिकारिक भाषा नियमावली। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के तहत हिंदी की प्रगति और प्रयोग के लिए नियम बनाए गए। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं और अभियान चलाए जाते हैं। भाषा आयोग का गठन समय समय पर होता है, जो राजभाषा के प्रचार प्रसार की समीक्षा करता है। बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा नीति चलिए जानते हैं। बैंक ऑफ इंडिया हिंदी के संवर्धन हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करता है। सभी कार्यालयों और शाखाओं में हिंदी भाषा के प्रयोग की प्रेरणा और कड़ा पालन। राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। हिंदी भाषा हिंदी दिवस, राजभाषा जागरूकता सप्ताह, हिंदी माह, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। हिंदी के संवर्धन हेतु योजना। हिंदी में बैंकिंग दस्तावेजों का अनुवाद, मुद्रण और वितरण। अधिकारियों को हिंदी में संवाद और कार्य निपटान हेतु प्रोत्साहन। हिंदी तकनीकी शब्दावली को विकसित करना और उसका उपयोग। हिंदी भाषा में प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। आईटी में हिंदी मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी में हिंदी कहाँ कहाँ है? डिजिटल टूल्स एवं सॉफ्टवेयर में हिंदी का समावेश बढ़ाना। हिंदी यूज़र इंटरफेस का विकास एवं उपयोग बढ़ाना। हिंदी टाइपिंग, ओसीआर और अन्य तकनीकों को अपनाना। चलिए प्रश्नोत्तर पे आते हैं। भारत की राजभाषा किसे कहा जाता है? हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा को किस अनुच्छेद में निश्चित किया गया है? अनुच्छेद 343। राजभाषा का प्रयोग किन किन स्थलों पर अनिवार्य है? संसद या केंद्र सरकार के कार्यालय। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रशिक्षण देता है, द्विभाषी नोटिस जारी करता है, जो धारा 3(3) के 14 प्रकार के दस्तावेज हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी को किस वर्ष भारत की राजभाषा घोषित किया गया था? 1965 में। राजभाषा के प्रचार के लिए कौन सी संस्था स्थायी समिति बनाती है? भाषा आयोग। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बैंक में कौन सी योजना होती है? राजभाषा माह। राजभाषा नीति के अनुसार किसे हिंदी प्रचार में सहयोग देना है? सभी सरकारी कर्मचारी को सहयोग देना है। भाषा की भूमिका क्या है? संस्कृत भाषा की भूमिका जो है वो हिंदी के विकास में सहायक है। द्विभाषी पटल क्यों ज़रूरी है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए जनसमूह तक पहुंच के लिए ज़रूरी है। हिंदी के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान क्या है? हिंदी यूज़र इंटरफेस और टूल्स का विकास। हिंदी में तकनीकी शब्दावली कैसे विकसित की जाती है? भाषा आयोग और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर बनाते हैं। हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को हिंदी के ज्ञान का बढ़ावा देना। राजभाषा का आधिकारिक उपयोग बढ़ाने के लिए बैंक में क्या आवश्यक है? हिंदी में कार्रवाई और दस्तावेज। राजभाषा के क्षेत्र में नियमावली का पालन किसे करना होता है? सभी सरकारी अधिकारी को करना होता है। राजभाषा के संवर्धन के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? निबंध, भाषण, पत्र लेखन इत्यादि। राजभाषा विभाग बैंक ऑफ इंडिया में किसके अधीन काम करता है? प्रबंध निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी। हिंदी अनुवाद में किन किन विषयों का समावेश होता है? बैंकिंग दस्तावेज, नोटिस, आदेश इत्यादि का। हिंदी के प्रचार में स्थानीय भाषा का क्या स्थान है? प्राथमिक और क्षेत्रीय उपयोग हेतु। राजभाषा के प्रचार के लिए बैंक में किसका गठन किया जाता है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति। बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा उपयोग का कानून कौन निर्धारित करता है? भारत सरकार करती है। राजभाषा के लिए एकीकृत पोर्टल का क्या महत्व है? हिंदी कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग। हिंदी भाषा प्रसार में तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है? भाषा कार्यालय और तकनीकी विभाग। हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के लिए कितनी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला है? 22 भाषाओं को। याद रहे अंग्रेजी को छोड़कर 22 भाषाएं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी देश की भाषा नहीं है। हिंदी टंकन में किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग होता है? फॉन्ट और ओसीआर तकनीक। हिंदी दिवस के प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिंदी प्रचार, जागरूकता और उपयोग। हिंदी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1963, या राजभाषा अधिनियम भी इसको बोलते हैं। धारा 3(3) 1963 से ही संबंधित है, जो उसी वर्ष लागू हुआ था। राजभाषा के विस्तार में शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है? हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण का। हिंदी में सुधार एवं प्रचार के लिए बैंक अधिकारियों को कौन से उपकरण उपलब्ध हैं? अनुवाद सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण सामग्री, यूनिकोड इत्यादि। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, और प्रत्येक तिमाही इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। राजभाषा में धारा 343 का क्या महत्व है? हिंदी को राजभाषा घोषित करना। हिंदी प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? राजभाषा माह। इसके अलावा भी और कोई योजनाएं हैं। विभाजन के बाद हिंदी को किस क्षेत्र में प्रमुखता मिली? उत्तर भारत में। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1963। हिंदी समिति के प्रावधानों के अनुसार हिंदी शब्दावली का विकास कौन करता है? भाषा आयोग। बैंक में हिंदी रिजर्व रखने का उद्देश्य क्या है? हिंदी दफ्तर में प्रयोग के लिए तैयार रखना।
राजभाषा से संबंधित शिकायतें किसे दर्ज कराई जाती हैं? राजभाषा अधिकारी को। राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ उपयोगकर्ता को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा सम्मान। हिंदी के क्षेत्रीय विकास में किन तत्वों की भूमिका होती है? माध्यमिक शिक्षा और सामुदायिक प्रोत्साहन। हिंदी अनुवाद में गलतियों को कम करने के लिए क्या किया जाता है? भाषाई प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। हिंदी के प्रचार में कार्यालयीन कर्मचारियों की क्या भूमिका होती है? राजभाषा का नियमित उपयोग। हिंदी भाषा के विकास में क्रांतिकारी तकनीक कौन सी मानी जाती है? कंप्यूटर आधारित हिंदी टंकण प्रणाली। हिंदी में सरकारी कामकाज के लिए आवश्यक लीगल शब्दावली का विकास कौन करता है? भाषा आयोग। हिंदी टाइपिंग की गति बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? नियमित अभ्यास और उचित उपकरण। राजभाषा के प्रचार में सोशल मीडिया का क्या योगदान है? जागरूकता बढ़ाना और संवादित स्थापित करना। धन्यवाद।